21वीं सदी आई तो पाकिस्तानी खुश हुए, पुरुमीद हुए कि कहीं तो कुछ बदला होगा। इन सब अनकही बातों में, इन सब अनलिखे जज्बातों में कहीं तो कुछ बदला होगा। मेरे इन सब जगरातों में कहीं तो जुल्म सितम के ये ज़ाब्ते टूटे होंगे, कहीं तो इल्म हिकमत के सरचश्मे फूटे होंगे, कहीं तो किसी हिकायत में नसीहत खुली मिली होगी, कहीं तो किसी शिकायत में फसीहत मिली जुली होगी कि कच्ची में जब हम पढ़ते थे तो तख्ती पर ये लिखते थे, सांच को कोई आँच नहीं, मगरूर की कोई ज़ात नहीं। तो आज भी अपनी बात वही है कि कहीं तो कुछ बदला होगा, कि कहीं तो कुछ बदला होगा। सदर परवेज़ मुशर्रफ 2002 में नए इलेक्शन का ऐलान करता है। इस इलेक्शन को देखकर 1985 के इलेक्शन याद आते हैं जो गैर जमाती थे। ये इलेक्शन गैर जमाती तो नहीं थे मगर जमातों के अपने दरमियान थे। चूँकि नवाज शरीफ और बेनज़ीर जला वतन थे, इनकी पार्टियों के खिलाड़ियों के ज़रिए एक नई जमात बनाई गई। अब पूरी फील्ड ही सेट थी तो कोई लेवल क्या करता। नून लीग से भागे हुए खिलाड़ियों से काफ लीग बनाई गई और इक़्तिदार भी उसी को दिया गया। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। मुशर्रफ ने काफ लीग से आंखें फेर ली और अमेरिका ने मुशर्रफ से। यहाँ मुशर्रफ की बेनज़ीर भुट्टो से एक डील होती है जिसमें बेनज़ीर मुशर्रफ से अपने सारे केस माफ़ कराने का कहती है और बदले में मुशर्रफ को सदर के ओहदे की पेशकश करती है। आखिर मुशर्रफ NRO दे देता है मगर इस सब के दौरान बेनज़ीर शहीद हो जाती है। आसिफ जरदारी सदर बन जाते हैं और फिर शुरू होती है फ्रेंडली अपोजिशन की दास्तान। 2013 पाकिस्तान 66 बरस का हो चुका है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा था कि कोई हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर रही थी। मगर उस वक्त भी हुकूमत ने मुद्दत पूरी की मगर वज़ीर आज़म इस नेमत से आज तक महरूम हैं। 2013 के इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। इस दौरान नून लीग और पीपल पार्टी के दरमियान एक नया नारा बुलंद होता है, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा PTI ज्वाइन कर लेते हैं। अवाम के सामने अब एक नया चेहरा इमरान खान था। इलेक्शन से सिर्फ 4 दिन पहले यानी 7 मई को इमरान खान जख्मी हो जाते हैं। जो मैं कर सकता था मैंने किया। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी लें। अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं कर सकता हूँ, जितना मैं कर सकता था मैंने किया अपने मुल्क के लिए। और इस तरह उन्हें हमदर्दी का वोट भी मिल जाता है। इमरान खान की जीत यकीनी थी मगर लेवल प्लेइंग फील्ड देने वालों को कोई और ही मंजूर था। बस यूँ समझ लें कि लेवल प्लेइंग फील्ड उसे ना मिली जिसने सबक याद ना किया। 11 मई 2013 को इलेक्शन का दिन आता है। वोटर टर्नआउट सबसे ज़्यादा था, तकरीबन आधी आबादी वोट डालती है मगर शाम के बाद बंद दरवाज़ों के पीछे नताइज बनते हैं। नवाज शरीफ 166 सीटें जीत कर पहले नंबर पर आ जाते हैं। पीपल पार्टी 42 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर, जबकि PTI 35 सीटें लेकर तीसरे नंबर पर आ जाती है। 3 अप्रैल 2016 को पनामा की रिपोर्ट सामने आती है। इसमें नवाज शरीफ का नाम तो नहीं था मगर करप्शन के ताने बाने खुलते चले गए और यूं नवाज शरीफ को नाअहल करके जेल में डाल दिया जाता है। क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूं क्यों निकाला? 2018 नए इलेक्शन के दिन आते हैं जिन्हें याद करके लगता है कि 2024 के इलेक्शन है, बस किरदार बदल दिए गए। 2018 में नवाज शरीफ नाअहल थे, जेल में थे और इनकी तस्वीर टीवी पर दिखाने पर पाबंदी थी। इसी तरह आज इमरान खान नाअहल है, जेल में है और इनकी तस्वीर भी टीवी पर दिखाने पर पाबंदी है। बस फ़र्क इतना है, नवाज शरीफ जिद पकड़ता है बाहर जाने की मगर इमरान खान यहाँ अड़ जाता है। जाने नहीं चाहता मुल्क से बाहर क्योंकि मैंने कोई बाहर मेरे पैसे बैंक अकाउंट। 25 जुलाई 2018 को अगले इलेक्शन होते हैं। रात 12 बजे खबर आती है कि RTS सिस्टम बैठ गया।
126 सीटें जीतने वाली नून लीग सिर्फ 64 सीटें जीत सकती है, जबकि 28 सीटें जीतने वाली पीटीआई 116 सीटें जीत जाती है। यूं इमरान खान वजारत उज़्मा तक पहुंच ही जाते हैं। मगर 2023 तक अंदाज़ा हो गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाले उनसे रुख मोड़ बैठे हैं। 10 अप्रैल 2022 रात को अदालतें खुलती हैं और अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान को चलता कर दिया गया। तहरीक इंसाफ वालों ने इस्तीफे दिए और सड़कों पर आ गए। नवाज शरीफ वतन वापस आ गया। जिन जजेस ने उनको सज़ा दिलवाई थी वो केस भी उन्होंने ही ख़त्म कर दिए। निगरान हुकूमत की तवज्जो हमेशा की तरह इलेक्शन पर कम और एहतसाब पर ज़्यादा लग रही है। इमरान खान का ट्रायल चल रहा है और नवाज शरीफ को सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा है। जब सवाल हुआ कि लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी तो जवाब मिला सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हो सकता है, मगर वो कैसे। सुप्रीम कोर्ट का 2012 में असगर खान केस का एक फ़ैसला आता है। पहले जानते हैं ये केस क्या था। असगर खान, जिसने ज़ियाउल हक को मार्शल लॉ लगाने का ख़त लिखा था, एक पटिशन दायर करता है कि 1990 के इलेक्शन में इदारों ने हेरा फेरी की है और सियासतदानों की वफादारियाँ ख़रीदी हैं। इन्होंने ना सिर्फ अपने किरदार का एतराफ़ किया बल्कि बाकी तमाम खिलाड़ियों को भी बेनकाब कर दिया। ये मुकदमा 2012 तक चलता रहा। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया जिसमें तमाम मुलविस लोगों का एहतसाब होना था, मगर आज तक ऐसा ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में ये भी शामिल था कि इदारे कानून के मुताबिक खिदमात सरअंजाम दें। उनका सियासी सरगर्मियों या हुकूमतों को कमज़ोर करने में कोई किरदार नहीं होना चाहिए और ना ही किसी सियासी जमात की हिमायत करनी चाहिए जिससे वो इंतखाबात में कामयाब हो जाए। मगर सवाल ये है कि कोई सवाल ही तो नहीं।